दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलोनाइड वाल्व इंटरनल पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में। जो हमारा सोलोनाइड मतलब एसओबी सोलोनाइड ऑपरेटिंग वाल्व होता है उसके इंटरनल पार्ट्स और फंक्शन के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। क्या किस कंपोनेंट का क्या नाम होता है, किस पार्ट का क्या नाम होता है और वो कैसे काम करता है, वो फंक्शन कैसे करता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल कॉइल। मतलब ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल कॉइल है। आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल कॉइल है, ये पूरा सेट में आ जाता है इलेक्ट्रिकल कॉइल। इसका काम क्या होता है, ये जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी एनर्जाइज्ड। जब एनर्जाइज्ड होता है तो ये क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो क्या होता है, हमारा इसके अंदर प्लंजर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो हमारे प्लंजर को अप कर लेता है, मतलब अपने साइड खींच लेता है, वो सक कर लेता है हमारे प्लंजर को। उसके बाद जो हमारा पहला होता है वो इसमें इलेक्ट्रिकल कॉइल होता है। सेकंड जो होता है, सेकंड नंबर पार्ट्स हमारा है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा पार्ट्स, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर। कनेक्टर ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर पावर। मतलब जो हमारा ये एसओबी है, ये एसओबी है, तो इस ओबी को जब वो हम लोग सोर्स देते हैं, पावर देते हैं, वो किसके थ्रू, इस कनेक्टर के थ्रू। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर पावर ऑन। मतलब जो हमारा पावर, मतलब हम लोग इसको जो पावर देते हैं इसी कनेक्टर के थ्रू देते हैं, इसका नाम कनेक्टर है। और जो आप ये देख रहे हैं ये है हमारे एसओबी का ग्लाइंड। ये क्या है, ग्लाइंड है। और नेक्स्ट जो हमारा होता है ये हमारा ग्लाइंड है। थर्ड नंबर जो होता है हमारा, इसमें देखिए सेकंड नंबर में एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा सेट, ये पूरा सेट हो जाता है किसका, कॉइल एंड कोर का। किसका, कॉइल एंड कोर का। इसका काम क्या होता है, स्टेशनरी आयरन कोर दैट बिकम द मैग्नेटिक व्हेन इज द कॉइल इज एनर्जाइज्ड। मतलब क्या होता है, स्टेशनरी आयरन कोर को ये क्या करता है, लाता है। बिकम मतलब लाता है कब, मैग्नेटिक कॉइल जब हमारा एनर्जाइज्ड हो जाता है उस समय क्या आता है हमारा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये कॉइल एनर्जाइज होने के टाइम। थर्ड नंबर जो हो हमारा होगा ये होगा लीड वायर। क्या है, इसके अंदर जो हमारा पड़ा रहता है कॉइल के अंदर वो क्या रहता है, लीड वायर। ये क्या करता है, प्रोवाइड पावर टू द इलेक्ट्रिकल कॉइल। ये क्या करता है हमारा, प्रोवाइडेड पावर टू द इलेक्ट्रिकल कॉइल। मतलब जो हमारे एसओबी के अंदर लीड वायर रहता है उसमें प्रोवाइड करता है, क्या पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। आप यहां भी देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये क्या करता है, कॉइल कोर क्या करता है, वो मैग्नेटिक बनाता है, मैग्नेट बनाता है। कब, जब एक कॉइल एनर्जाइज होता है तब। लेकिन इलेक्ट्रिकल कॉइल जब पूरा एक कॉइल, एक कोर का काम है, मतलब कॉइल कोर का काम है मैग्नेटिक जनरेट करना। और पूरा जब हमारा इलेक्ट्रिकल कॉइल का बात करें तो उसका काम है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, जिस टाइम हमारा कॉइल एनर्जाइज्ड होगा। तो आपका जो ये है ये प्रोवाइड किसको, मतलब प्रोवाइड पावर करता है इलेक्ट्रिकल कॉइल को। जो आप ये देख रहे हैं हमारा ये लीड वायर है, ये कॉपर का रहता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, जब हम लोग पावर इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये मान लीजिए प्रोवाइड पावर टू इलेक्ट्रिकल कॉइल, मतलब हमारे लीड वायर का काम है इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करना। जब वो पावर प्रोवाइड करता है तभी जाके बनता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो क्या करता है उस टाइम, ये प्लंजर को अप कर लेता है, मतलब सक कर लेता है, खींच लेता है अपने साइड। चलिए अभी हम फोर्थ नंबर का बात करेंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा कॉइल इंसुलेशन, इसके ऊपर जो हमारा आप लीड वायर देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारा कॉइल। कॉइल किससे बनता है, कॉपर से। उसमें क्या है, कॉपर से जो हमारा कॉइल इसमें लगाते हैं अंदर, उसको हम लोग क्या किससे कवर करते हैं, वो कॉइल इंसुलेशन है। जो ऊपर का आप पार्ट देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कॉइल इंसुलेशन है, जिसको हम लोग फुल्ली आइसोलेट करके रखते हैं अपने एसओबी से, अपने बॉडी से। मतलब ये क्या है, जो हमारे एसओबी का बॉडी है उससे हम लोग आइसोलेट करके रखते हैं, ताकि ये हमारे बॉडी के साथ अर्थ नहीं होना चाहिए। नहीं तो उस केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा और इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉइल इंसुलेशन का। ये क्या है, ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये कॉइल इंसुलेशन है। इसका काम क्या होता है, heat resistance material and insulate coil the
थर्मली मतलब ये तीनों चीजों का काम करता है। हीट रेजिस्टेंस होता है, गर्मी से भी इसको प्रोटेक्ट करता है, हीट रेजिस्टेंस टाइप का होता है। मटेरियल जो इसका होता है इंसुलेटेड कॉइल द थर्मली, और ये गर्म होने पर भी उसको प्रोटेक्ट करेगा, किसको इंसुलेट करेगा, ये इसको बाहर रखेगा, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी है इसके टच में या इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, किसी तरह का हमारे इस इक्विपमेंट को क्षति नहीं होने देगा। कौन? जो हमारा कॉइल इंसुलेशन होता है। अभी आगे आप बात करें, अभी मैं बार बार आपको बता रहा था कि हमारा प्लंजर और प्लंजर कोर, ये दो चीजें आपको बहुत बारीकी से समझना है। ये तो हमारा कॉइल है, इसका काम क्या है? हमारा जनरेट करना। क्या जनरेट करना? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। बट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो किसके थ्रू करेगा? वो हमारे एसओबी के थ्रू करेगा। और जब एसओबी के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो किसको सक करेगा? इसी को सक करेगा। किसको? प्लंजर को। जब प्लंजर को सक करेगा, उसको खींचेगा, तो क्या होगा इसमें? अभी आपको और एक चीज मैं बताऊंगा आगे, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे आपको एक एक चीजें समझ में आती चली जाएंगी। क्या है ये प्लंजर एंड प्लंजर कोर? तो उसमें क्या होता है? मूव आयरन कोर दैट मूव अप व्हेन कॉइल इज एनर्जाइज्ड। मतलब क्या होता है प्लंजर? जब ये हमारा कॉइल एनर्जाइज होता है, जब एनर्जाइज्ड होता है मतलब उसको सोर्स मिलता है, ये क्या ईएमएफ जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब इसके अंदर मतलब जब जैसे काम करता है, ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इस प्लंजर को, ये आप जो देख रहे हैं, इस प्लंजर को अपने साइड सक कर लेता है, खींच लेता है। खींचता है तो उससे क्या होता है? मूवेबल आयरन कोर दैट मूव अप व्हेन कॉइल इज एनर्जाइज्ड। जब हमारा कॉइल एनर्जाइज्ड होता है तो किसको खींच लेता है? प्लंजर को। प्लंजर को ये क्या है? जब प्लंजर को खींचता है तो हमारा वाल्व क्या होता है? उस कंडीशन में ये स्प्रिंग पे जो टेंशन होता है वो घट जाता है, और जिसकी वजह से हमारा वाल्व ओपन हो जाता है। चलिए आपको पूरे बेहतरीन तरीका से आगे समझ में आ जाएगा वो कैसे ऑपरेट हो जाता है। और इसका ये जो आप बाहर का पार्ट्स देख रहे हैं, ये जो बाहर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये हमारे एसओबी का क्या है? वाल्व बॉडी है। ये क्या है? ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये क्या है? वाल्व बॉडी है। इसका क्या काम होता है? कॉन्ट्रेस्ट कॉइल द इग्नाइसेशन। और इग्नाइसेशन मतलब जो हमारा कॉन्ट्रेस्ट होता है उस कॉइल के मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी है बाहर का, वाल्व बॉडी, इसी को हम लोग बोलते हैं। जो बाहर को आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व बॉडी। 7 नंबर। अभी देखिए जैसे हमारा क्या हुआ, ये जब हमारा प्लंजर कोर जो है, मतलब प्लंजर एंड प्लंजर कोर, ये प्लंजर कोर है, ये पूरा प्लंजर सेट है। तो ये जब प्लंजर कोर खींचेगा तो किसका टेंशन कम होगा? सिंपल सा आप समझेंगे, स्प्रिंग का। किसका टेंशन कम होगा? हमारे स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग का जब टेंशन कम होगा तो ये क्या होगा? हमारा वाल बॉडी। सबसे पहले समझ लीजिए आप वाल बॉडी, उसके बाद मैं आपको स्प्रिंग के बारे में बेहतरीन तरीका से समझाता हूँ। सबसे पहले जो वाल बॉडी है ये क्या करता है? इनक्लोजेस ऑफ प्लंजर एंड गाइडेस इट्स मूवमेंट। मतलब क्या होता है? जो हमारा वाल बॉडी होता है, प्लंजर होता है, उस किसको गाइड करता है? इज ए मूवमेंट। मतलब मूवमेंट जो होता है प्लंजर के मूवमेंट को, ये किसको? ये मान लीजिए हमारा बॉडी है, यहाँ तक ये पूरा हमारा वाल बॉडी हो गया है। बाहर का जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये वाल बॉडी हो गया। ये क्या करता है? इनक्लोजिस प्लंजर एंड गाइडेस इट मोमेंट। मतलब क्या करता है? ये दिशा बताता है मोमेंट का। मतलब इसको सेव करने के लिए ये दिशा बना हुआ है, मतलब जगह बना हुआ है। किसका? हमारे इनक्लोजिस प्लंजर गाइड को। मतलब इसको गाइड करने के लिए दोनों साइड से हमारा बॉडी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हमारा प्लंजर है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसी के इनक्लोजिस ऑफ गाइडेड्स, मतलब ये जो हमारा गाइडेड्स है इसी के दोनों गाइडेड के बीच में रहेगा। ये दोनों जो हमारा है गाइड, इसके बीच में ही रहेगा। और इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारा वाल्व बॉडी। इसका दो काम है। देखिए सबसे पहले इसको ये फुल्ली कवर रखता है, जिसकी वजह से हमारा रैन या कुछ भी डस्ट पार्टिकल कोई मटेरियल अंदर नहीं आता है। उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा वाल्व बॉडी, जो हमारे कॉइल तक, हमारे इंटरनल पार्ट तक आने नहीं देता है, उसको रोकता है सिर्फ। तो वो हमारा है वाल्व बॉडी। अभी आप समझिए, जब ये हमारा प्लंजर ऊपर जाता है, जब हमारा एसओबी को ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपको मैं बताया जनरेट होता है, उस टाइम में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जब बनता है हमारे कॉइल में, जब हमारे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो किसको खींचता है? ये देखिए ये क्या है? जब हमारा इस प्लंजर को खींचा तो इस केस में क्या होता है?
इंक्लोज प्लंजर भी हमारा ऊपर जाएगा। जब ये मान लीजिए पूरा सेट है प्लंजर का, तो इसको हम लोग ऊपर खींचे तो ये क्या हुआ, स्प्रिंग प्रेस हुआ। अभी यहां से समझिए स्प्रिंग का काम क्या है, वो क्या हुआ, जब हम लोग कमांड दिए थे तो ऊपर चला गया, एनर्जाइज हो गया। तो स्प्रिंग का जो होता है रिटर्न्स टू द प्लंजर टू ओरिजिनल पोजीशन व्हेन वी कॉइल डी एनर्जाइजिंग डी एनर्जाइज, मतलब जब हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा, कॉइल इज एनर्जाइज एंड डी एनर्जाइज, मतलब दो टाइप्स होता है, समझिए पहले। जैसे मान लीजिए एक हमारा टू वे वाल्व है, एग्जांपल मैं बताता हूँ, टू वे वाल्व है, उसमें क्या है, हम लोग जब सप्लाई दिए तो ऐसे समझिए कि हमारा एक जो ऑन ऑफ वाल्व है, सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि जो हमारा ऑन ऑफ वाल्व है, जब हम उसको सप्लाई दिए तो वो क्या हुआ, फुल्ली ओपन है, ठीक है। तो जब हम सप्लाई दिए, एयर जाने लगा तो वाल्व क्लोज हो गया, मतलब क्या है, फेल हुआ एयर तो ओपन हो गया। और जैसे हमारा एयर आना मतलब अंदर स्टार्ट हुआ तो क्लोज हो गया। तो ऐसे सेम हमारा एसओबी का भी काम होता है। जब रिटर्न प्लंजर जाएगा, वो रिटर्न करता है, किसके थ्रू हमारा रिटर्न होता है, डी एनर्जाइज होने के बाद किसके थ्रू रिटर्न होता है, स्प्रिंग के थ्रू। ये क्या है, स्प्रिंग पे टेंशन बना रहेगा। अभी इसके अंदर मान लीजिए जो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है एसओबी कॉइल के अंदर, तो क्या किया है, हमारे प्लंजर को खींच के रखा है, वो हमारे प्लंजर को सक करके रखा है। जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग का टेंशन जो है वो अवेलेबल रहेगा, वो बना रहेगा, वो खिंचाव में रहेगा, उस पर टेंशन रहेगा हमारे स्प्रिंग पे। जैसे ही इधर का क्या होगा, जब हमारा हम लोग कमांड हटाएंगे इस हमारे एसओबी से, तो क्या होगा, वो प्लंजर को छोड़ेगा और ये स्प्रिंग जो है इसको प्रेस करके इस हमारे वाल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। कहां पे लेके आएगा, उस चीज को समझिए। जब ये बंद करेगा तो ये क्या चीज है जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्लंजर हमारा आके कहां बैठता है, ये हमारे वाल्व सीट पे बैठता है। हमारे, आपको मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूं, आप ये ध्यान रखिए, किस चीज के बारे में बता रहा हूं, ये सोभी का। ये क्या होता है, प्लंजर के नीचे आप जो प्लग देख रहे हैं, प्लग टाइप, जैसे हमारे कंट्रोल वाल्व में प्लग होता है या ऑन ऑफ वाल्व, कोई आपको कंट्रोल वाल्व सिंपल सा समझिए, कंट्रोल वाल्व में जो हमारा प्लग होता है वो सीट पे आके बैठता है, सेम ऐसे ही हम लोग इसमें प्लंजर लगा के और वाल्व के नीचे एक ये जो हमारा प्लग टाइप का इसको लगाते हैं, और ये आके किस पे बैठता है, हमारे वाल्व सीट पे। किस पे बैठता है, वाल्व सीट पे। जब ये हम इसको डी एनर्जाइज किए, मतलब हम अपना जो 24 वोल्ट सोर्स दिए हैं वो हटा लिए, तो ये क्या हुआ, हमारा डी एनर्जाइज हुआ। और स्प्रिंग का काम यही है, फिर से इसको ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न लेके आना है। और जैसे ये रिटर्न लेके आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिटर्न आएगा तो वाल्व सीट पे बैठेगा, तो क्या होगा, सीलिंग सरफेस कंट्रोल द फ्लूइड आईडी फ्लो। मतलब क्या हुआ, जब सीट पे बैठा है और ये वाल्व क्लोज हुआ तो हमारा जो फ्लूइड है, प्रोसेस का फ्लूइड या फ्लो है, वो क्या होगा, कंट्रोल कर सकते हैं हम किसके थ्रू, वाल्व सीट के थ्रू। ये क्या है, प्लग आया और सीट पे बैठा तो हमारा फ्लूइड कंट्रोल हो गया। अब यहां से समझिए, हमारा जो फ्लूइड है उसका दो पोर्ट होता है। सबसे पहले इस चीजों को ध्यान से समझिए, इसका दो पोर्ट होता है। क्या क्या पोर्ट होता है, एक इनलेट पोर्ट होता है, जो कि हमारे जिधर से हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लूइड इंटर फ्रॉम द प्रोसेस, मतलब इधर से क्या है, हमारा फ्लूइड इस लाइन से आप समझिए कि हमारा फ्लूइड इंटर किया, इधर से हमारा फ्लूइड इंटर किया। और जो हमारा इधर का है वो क्या है, आउटलेट, एक साइड से घुसा हमारा फ्लूइड, और जब हम लोग इसको कमांड दिए तो प्लंजर ने क्या किया, खींचा, हमारा मतलब एसओबी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ तो प्लंजर को खींचा, प्लंजर ने क्या किया, नीचे वाले हमारे प्लग को लेके आ गया स्प्रिंग के साथ, और सीट के ऊपर से जो हमारा फ्लूइड है वो क्या हो गया, आउटलेट पोर्ट से निकल गया। क्या हुआ, आउटलेट पोर्ट से निकल गया। ये देखिए आउटलेट पोर्ट है, ये हमारा जो है ये इनलेट पोर्ट है। इधर से फ्लूइड आया और ये क्या उस टाइम होगा, हमारा सीट ये ऊपर रहेगा, तो इधर से पूरा हमारा जो प्लग सिस्टम है ऊपर रहेगा और फ्लूइड ऐसे होके इधर से आउटलेट पोर्ट से निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, फ्लूइड एग्जिट टू प्रोसेस, मतलब क्या होता है, फ्लूइड जो हमारा है वो आउटलेट पोर्ट से निकल जाएगा यदि ये हमारा सीट पे हमारा जो प्लग है नहीं बैठा रहेगा प्लंजर के फोर्स से। तो क्या होगा, हमारा फ्लूइड ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। फिर आप यहाँ से समझिए क्या काम होता है, जो हमारा ये होता है, इन दोनों को आप ध्यान से समझिए कि जो हमारा इधर से इन होता है और इधर से फ्लूइड आउट हो जाता है, किस केस में होता है, जब हम इसको एनर्जाइज करके रखते हैं। इसमें दो टाइप्स का भी होता है, डी एनर्जाइज में ये ओपन रहेगा, एनर्जाइज में क्लोज रहेगा, और एक ऐसा भी रहता है जो हमारा डी एनर्जाइज में क्लोज रहेगा, एनर्जाइज में भी ओपन रहेगा, जिसको हम लोग फेल टू ओपन और
फेल टू क्लोज बोलते हैं। ये दो केस में हम लोग यूज करते हैं इस एसओवी का, जिसको हम लोग 2 वे 3 वे में यूज करते हैं इस एसओवी का। सबसे पहले आप समझ लीजिए, मतलब जो हमारा इनलेट पोर्ट होता है उसका काम क्या होता है, फ्लूइड इंटर फ्रॉम द प्रोसेस, मतलब इनलेट का जो मतलब इनलेट होता है हमारे किसी भी चीज का, ये एसओवी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि जब इधर से इनलेट मतलब प्रवेश हुआ तो इसी सीट और प्लग के थ्रू आके यहाँ पे होल्ड होगा। अब क्या होगा, जैसे ये सीट प्लग के बीच में दूरी बनेगा तो क्या होगा, आउटलेट पोर्ट से हमारा फ्लूइड एग्जिट हो जाएगा प्रोसेस का। मतलब आपका जो हमारा इनलेट होता है उधर से आना है और आउटलेट से यदि गेट ओपन है तो निकल जाना है। दोस्तों यदि आप लोग को इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, कुछ ट्रबल शूटिंग में दिक्कत हो, कोई आपका क्वेश्चन और क्यूरी हो, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट भी कमेंट करके, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं से भी डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।